Bismillahirrahmanirrahim. This is Moazzam Ali Tarar. Currently, I am serving as Assistant Director. Previously, I was attorney at law at Lahore High Court. Acha ji, we are going to discuss NAB Ordinance 1999. There are two purposes to discuss this ordinance. Firstly, to help the candidates to prepare the test of AD NAB. Secondly, to educate the masses about the prevalent laws which deal with corruption and corrupt practices in Pakistan. NAB Ordinance 1999 16th of नवंबर 1999 को अप्रूव हुआ और ये 30th नवंबर 1999 को पाकिस्तान गज़ट के अंदर पब्लिश हुआ. Now we are going to discuss the most important parts of the ordinance from paper point of view. As far as the total number of sections of this ordinance are concerned, there are 37 sections in this ordinance. Section 1 of NAB ordinance describes its title, which is National Accountability Bureau Ordinance 1999. Under section 4, it is applicable throughout Pakistan, including federal and provincial tribal areas. Moreover, it is applicable on all the persons, including those who are in service. Section number 5 is about the definitions of different terms. Section C deals with the establishment of National Accountability Bureau, and it is further divided into 3 subsections. सब सेक्शन 6A के तहत नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का इदारा कायम किया गया. वाइल सब सेक्शन 6B डील्स विद द चेयरमैन नैब. चेयरमैन नैब को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, जबकि उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस, टेन्योर, स्टेटस, प्रिविलेजेस चीफ एग्जेक्टिव डिटरमिन करता है. सब सेक्शन 6C बताता है कि चेयरमैन नैब की गैर मौजूदगी में डिप्टी चेयरमैन नैब एक्टिंग चेयरमैन नैब के तौर पे काम करेगा. सेक्शन नंबर 7 इज अबाउट डिप्टी चेयरमैन नैब. डिप्टी चेयरमैन नैब चीफ एग्जेक्टिव अपॉइंट करता है, लेकिन चेयरमैन नैब के साथ कंसल्ट करने के बाद. जहां तक डिप्टी चेयरमैन नैब के फंक्शंस की बात है तो वो चेयरमैन नैब डिटरमिन करता है. Section number 8 is about Prosecutor General, and it is further divided into 3 subsections. Under subsection 8A, Chairman NAB Prosecutor General को अपॉइंट करता है और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन करता है. सबसेक्शन 8B प्रोसिक्यूटर जनरल के फंक्शन से मुतल्लिक है. मेनली प्रोसिक्यूटर जनरल का काम चेयरमैन नैब को लीगल ओपिनियन देना और इदारे के लीगल मैटर्स को डील करना है. सबसेक्शन 8C इज़ अबाउट स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स. प्रोसिक्यूटर जनरल चेयरमैन नैब की इजाज़त से स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट करता है. सेक्शन 9 करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को एक्सप्लेन करता है. सबसेक्शन 9A ऑफेंसेस की डिटेल देता है जो करप्शन की कैटेगरी में फॉल करते हैं. नंबर 1, ऑफिशियल एहतियारात इस्तेमाल करते हुए ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट करना, चाहे वो डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली. कोई काम करना या किसी काम का रोकना, फेवर या डिसफेवर करना, सर्विस डिलीवरी करना या सर्विस डिलीवरी को रोकना शामिल हैं. नंबर 2, कोई कीमती चीज़ लेना या हासिल करना विदाउट कंसिडरेशन और फॉर अ कंसिडरेशन. नंबर 3, अंडर कंट्रोल प्रॉपर्टी को गबन करना. नंबर 4, असासे आमदनी से गैर मुतवाज़न हो. नंबर 6, एहतियारात का नाजायज़ इस्तेमाल. नंबर 7, ऐसी पॉलिसीज़ जो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए बनाई गई हों. वाइल अंडर सबसेक्शन 9B all the offences under this ordinance shall be non-bailable. Subsection 9C explains that Chairman NAB shall not release from custody unless alleged amount of corruption is deposited with NAB.
Section number 10 is about punishment for corruption and corrupt practices. करप्शन की सज़ा 14 साल कैद या जुर्माना या फिर कैद और जुर्माना दोनों हो सकती है। इसके अलावा गैर मुतनासिब असासाजात को भी ज़ब्त किया जाएगा। सेक्शन नंबर 11 जुर्माने से मुतल्लिक है और ये बताता है कि फाइन शैल नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ करप्शन। सेक्शन नंबर 12 प्रॉपर्टी फ्रीज करने से मुतल्लिक है। अंडर सबसेक्शन 12A अगर अक्यूज के ऑफेंस के अगेंस्ट कोई रीजनेबल ग्राउंड मिलती है तो उसकी पर्सनल और बेनामी प्रॉपर्टी को फ्रीज किया जा सकता है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल। सबसेक्शन 12B फ्रीजिंग मेथडोलॉजी को एक्सप्लेन करता है। अंडर दिस ऑर्डिनेंस प्रॉपर्टी को कब्जे में लिया जा सकता है या फिर एक रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है या फिर डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी को रोका जा सकता है या इसके अलावा कोई भी ऐसा तरीकाकार जो कोर्ट या चेयरमैन नायब वज़ा करे। सबसेक्शन 12C explains that in case of immovable and land paying revenue freezing shall be through district collector और इसमें मुदर्जा झैल तरीकाकार अपनाए जा सकते हैं। नंबर 1 कब्जे में लेना, नंबर 2 रिसीवर अपॉइंट करना, नंबर 3 पेमेंट ऑफ रेंट या डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी को रोकना, नंबर 4 या कोई भी ऐसा तरीकाकार जो कोर्ट या चेयरमैन नैब डिटरमिन करे। सबसेक्शन 12C ये भी बताता है कि ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग शैल रिमेन इन फोर्स नॉट एक्सीडिंग 30 days अनलेस कन्फर्म्ड बाय अकाउंटेबिलिटी कोर्ट। सबसेक्शन 12D कहता है कि इन केस ऑफ लाइव स्टॉक को इमीडिएटली सेल करने का ऑर्डर किया जाए और उससे जो भी पैसा आए चेयरमैन नैब के नाम डिपॉजिट किया जाए। सेक्शन नंबर 13 इज अबाउट क्लेम एंड ऑब्जेक्शन अगेंस्ट फ्रीजिंग। सबसेक्शन 13A क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के लिए 14 दिन का वक़्त देती है। सबसेक्शन 13B एडिशनल 14 दिन का वक़्त देती है। सबसेक्शन 13C कहता है कि अपील सिर्फ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के फाइनल ऑर्डर के बाद ही की जा सकती है। सेक्शन नंबर 15 इज अबाउट द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कन्विक्टेड टू कंटेस्ट इलेक्शंस। अंडर सबसेक्शन 15A कन्विक्टेड 21 साल तक इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए डिसक्वालीफाई हो जाता है। अंडर सबसेक्शन 15B कन्विक्टेड 10 साल तक किसी भी तरह की लोन फैसिलिटीज़ हासिल नहीं कर सकता। सेक्शन नंबर 16 ट्रायल से मुतल्लिक है। अंडर सबसेक्शन 16A करप्शन से रिलेटेड ऑफेंसेस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूट किए जाते हैं और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने केस को विद इन 30 days डिस्पोज ऑफ करना होता है। अंडर सब सेक्शन 16B चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो केस को एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन में ट्रांसफ़र कर सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नैब। सेक्शन नंबर 18 इज़ अबाउट द कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। अंडर सब सेक्शन 18A अकाउंटेबिलिटी कोर्ट खुद से कॉग्निजेंस नहीं ले सकती मासवाए नैब एक रेफरेंस दायर करे। अंडर सब सेक्शन 18B चेयरमैन नैब मदरजा झैल सूरत हाल में रेफरेंस इनिशिएट कर सकती है। 1 चीफ एग्जेक्टिव की तरफ से रेफरेंस मसूल हो, नंबर 2 कोई कंप्लेंट मसूल हो, नंबर 3 चेयरमैन की खुद की सवाबदीद पे रेफरेंस दायर किया जा सकता है। सेक्शन 18C इज़ अबाउट इनिशियल प्रोसीडिंग्स। इब्तदाई तौर पे कोई भी मामला डिप्टी चेयरमैन नैब या किसी भी और ऑफिसर को इंक्वायरी के लिए मार्क किया जाता है। अंडर सब सेक्शन 18E चेयरमैन नैब या किसी भी दूसरे ऑफिसर के पास ड्यूरिंग इंक्वायरी एख्तियार है कि वो किसी भी शख्स को अरेस्ट कर सकते हैं, SHO के एख्तियारात रखते हैं और पुलिस या किसी भी दीगर एजेंसी की असिस्टेंस हासिल कर सकते हैं। अंडर सब सेक्शन 18F
इंक्वायरी कंप्लीट करने की टाइम लिमिट 75 डेज़ है। अंडर सब सेक्शन 18G, इंक्वायरी के बाद एविडेंस डिप्टी चेयरमैन के हवाले की जाती है, हु शैल रेफर द मैटर टू अकाउंटेबिलिटी कोर्ट। सब सेक्शन 18H इज़ अबाउट फॉल्स कंप्लेंट विद इंटेंशन टू डिफेम। अगर कंप्लेनेंट मुजरिम साबित हो तो उसे 1 साल की कैद या जुर्माना या कैद और जुर्माना दोनों की सज़ा दी जा सकती है। सेक्शन 19 डिस्क्राइब्स द पावर ऑफ चेयरमैन और एनी अदर ऑथोराइज्ड ऑफिसर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग इंक्वायरी। अंडर सब सेक्शन ए, किसी भी शख्स से इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसे बुलाया जा सकता है। अंडर सब सेक्शन 19B, कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर किया जा सकता है। अंडर सब सेक्शन 19C, किसी भी शख्स को एग्जामिन किया जा सकता है। अंडर सब सेक्शन 19D, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और बैंक से कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर की जा सकती है। सेक्शन नंबर 20 इज़ अबाउट रिपोर्टिंग ऑफ सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अंडर सब सेक्शन 20A, तमाम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स किसी भी गैर मामूली ट्रांजैक्शन के बारे में चेयरमैन नैब को इन्फॉर्म करेंगे। अंडर सब सेक्शन 20B, अगर ये इदारे इंफॉर्मेशन देने में नाकाम रहते हैं तो इनको 5 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट या जुर्माना या कैद और जुर्माना दोनों की सज़ा दी जा सकती है। सेक्शन 21 इज़ अबाउट इंटरनेशनल कोऑपरेशन। चेयरमैन नैब और एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट मे रिक्वेस्ट अ फॉरेन स्टेट फॉर द फॉलोइंग थिंग्स। नंबर 1, डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस को लेने के लिए। नंबर 2, सर्च वारंट हासिल करना, उसे एग्जीक्यूट करना और अगर सर्च वारंट के दौरान कुछ मिले तो उसे सीज करना। नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ दैट स्टेट एसेट्स को फ्रीज करना। नंबर 4, एसेट्स और आर्टिकल्स को जब्त करना। नंबर 5, एविडेंस को पाकिस्तान ट्रांसफ़र करना। नंबर 6, फॉरेन डिटेन्ड पर्सन को पाकिस्तान की कस्टडी में ट्रांसफ़र करना। सेक्शन 23 कलअदम प्रॉपर्टी की मुंतकली से मुतल्लिक है। अंडर सब सेक्शन 23A, दौरान तफ्तीश मुलजिम, उसका कोई रिश्तेदार या उसका कोई साथी किसी भी तरीके से उसकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल। अंडर सब सेक्शन 23B, अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है तो उसे 3 साल की कैद बामुशक्कत दी जा सकती है। एंड ही शैल आल्सो लायबल ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 24 इज़ अबाउट द पावर ऑफ डिटेंशन। अंडर सब सेक्शन 24A, चेयरमैन नैब के पास इख्तियार है कि दौरान तफ्तीश वो मुलजिम को हिरासत में ले सकता है। अंडर सब सेक्शन 24D, चेयरमैन नैब 90 दिन तक कस्टडी में रख सकता है। अंडर सब सेक्शन 24E, चेयरमैन नैब किसी भी जगह को सब जेल का दर्जा दे सकता है। सेक्शन नंबर 25 डील्स विद वॉलंटरी रिटर्न एंड प्ली बार्गेनिंग। चेयरमैन नैब मुलजिम को हिरासत से आज़ाद कर सकता है इफ़ ही वॉलंटरली रिटर्न्स द एसेट्स और गेन्स एक्वायर्ड थ्रू करप्शन। सेक्शन 26 इज़ अबाउट द टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लाइज। चेयरमैन नैब शरीके जुर्म को मुकम्मल या मशरूत माफ़ी दे सकता है ऑन कंडीशन ऑफ फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ होल सर्कमस्टांसेस। मोरओवर, शरीके जुर्म को ड्यूरिंग ट्रायल विटनेस के तौर पे एग्जामिन किया जा सकता है। सेक्शन 27 पावर टू सीक असिस्टेंस से मुतल्लिक है। चेयरमैन नैब के पास इख्तियार है कि वो किसी भी इदारे से, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, या किसी भी शख्स से कोई भी मदद ले सकता है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में हो या इंफॉर्मेशन की शक्ल में हो। सेक्शन 32 अपील से मुतल्लिक है। अंडर सब सेक्शन 32A, अपील कैन बी सबमिटेड इन द हाई कोर्ट ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोविंस विद इन 10 days आफ्टर द फाइनल डिसीजन ऑफ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट। अंडर सब सेक्शन 32B, अपील कम अज़ कम डबल बेंच हाई कोर्ट सुनेगा।
विद इन 30 डेज केस को डिस्पोज ऑफ करेगा। अंडर सब सेक्शन 32D अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के ऊपर कोई भी दूसरा कोर्ट स्टे नहीं दे सकता। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 ऑर्डिनेंस टू ओवरराइड अदर लॉज, all proceedings pending under Ehtisab Act 1997 shall stand transferred to accountability court in respective province. Section 36 is about indemnity. No suit prosecution shall lie against federal or provincial government, chairman NAB, staff of NAB or anyone else working under this ordinance. Section number 37 is about removal of difficulties order. प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस को मॉडिफाई करने का, इसे एडिट करने का और इसमें से गलतियां निकालने का अख्तियार मौजूद है।